हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ रोहित और आज हम करने वाले हैं एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो इन सिंपल टर्म्स एनालिटिकल प्रोसीजर है क्या? तो एनालिटिकल प्रोसीजर एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू आइटम्स। ओके, ये टू आइटम्स इधर फाइनेंशियल हो सकता है, फाइनेंशियल प्लस फाइनेंशियल, या फिर फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ओके, ये जो रिलेशनशिप है एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ भी रैंडम दो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, या फिर किसी रैंडम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हम एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? प्लॉजिबल होना चाहिए। तो हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है। मीनिंग क्या है? इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप। ओके, हम एनालिसिस करते हैं प्लॉजिबल रिलेशनशिप का बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ओके, और इन्वेस्टिगेशन करते हैं अगर नेसेसरी लगा ऑफ आइडेंटिफाइड फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस दिख रहा है तो उसे और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या क्यों फ्लक्चुएशन है, क्या रीजन है, क्या कोई फ्रॉड या एरर है that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected values by significant amount। तो हम इन्वेस्टिगेशन किस चीज का करते हैं? जो कि उन चीजों का जो इनकंसिस्टेंट है विथ अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उससे वो इनकंसिस्टेंट है, या फिर वो डिफर करता है फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो ऑडिटर क्या एक्सपेक्टेशन सेट करता है कि इतना अराउंड फिगर होना चाहिए, बट वो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा डिफर करता है बाई सिग्निफिकेंट अमाउंट। ठीक है, द ऑडिटर्स चॉइस ऑफ प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड लेवल्स ऑफ एप्लीकेशन मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब इसे ये ऑडिटर इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा, कैसे आगे प्रोसीड करेगा, ये एक प्रोफेशनल जजमेंट का पार्ट है। ऑडिटर जैसा चाहे वैसा अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हमने देख लिया मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। ऑब्वियसली ये रटना नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ऑब्टेन करना रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, जब भी सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज कर रहा है तो रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस लेगा। ठीक है, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर याद होगा, ऑडिट प्रोसीजर का पार्ट है, हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। ऑडिट प्रोसीजर होता है दो: रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो: टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंटिव प्रोसीजर में दो: टीओडी एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ये सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यही है। ठीक है, तो ऑब्टेन करना रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन यूजिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर इंफॉर्मेशन मिल गया, बस उतना काफी नहीं है, उसके हिसाब से डिजाइन और परफॉर्म करना होगा एनालिटिकल प्रोसीजर नियर एंड ऑफ ऑडिट दैट असिस्ट ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। ठीक है, ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर नियर द एंड ऑफ द ऑडिट अगर होता है तो उससे ऑडिटर को असिस्टेंस मिलता है कि वो अपना कंक्लूजन, ओवरऑल कंक्लूजन निकाल पाए as to whether financial statement are consistent with auditor's understanding of entity। अब उस ऑडिटर ने थ्रू आउट द ऑडिट पीरियड उसने पूरा टेस्ट ऑफ डिटेल लगाया, पूरा ऑडिट किया, सारा कुछ पता किया, और उसके हिसाब से उसके मन में एक एक्सपेक्टेशन सेट हो गया कि रिजल्ट्स क्या होना चाहिए। अराउंड एक प्रिसाइज आइडिया लग गया उसे कि क्या होना चाहिए। लास्ट में उसने सारा टेस्ट ऑफ डिटेल लगाने के बाद एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया उस डेटा पे। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उससे वो कंक्लूड कर पाया कि जो भी मैंने सोचा था, जो भी मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्या वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ऑडिटर के कंक्लूजन में हेल्प करता है एज टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट विद ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। ओके, अब आ जाता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जो एनालिटिकल प्रोसीजर टीओडी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर का हमने बात किया था, वही है ये। तो हमने देखा ये वो डिजाइन और परफॉर्म करता है एनालिटिकल प्रोसीजर। तो व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ईदर अलोन, या तो सिर्फ वो एनालिटिकल प्रोसीजर करे, और इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल। ठीक है, तो या तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर करे या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस टेस्ट ऑफ डिटेल करे, कुछ भी करे। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर शैल,
तो क्या है, व्हेन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर ईदर अलोन या फिर इन कॉम्बिनेशन विद टीओडी, एनालिटिकल प्रोसीजर प्लस टीओडी, ऑडिटर शैल क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा जो भी असर्शन उसे निकालना है उसके लिए सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है या नहीं, ठीक है। डिटरमाइनिंग सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप फॉर गिवन असर्शन, ठीक है। अब इसमें असर्शन मतलब क्या हुआ, अगर जैसे मुझे अकाउंट बैलेंस का असर्शन करना है, कंप्लीटनेस चेक करना है, लेट्स से कंप्लीटनेस चेक करना है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है या नहीं, लेट्स से स्टाफ सैलरी, ओके, स्टाफ सैलरी, इसका मुझे कंप्लीटनेस चेक करना है। कंप्लीटनेस एक असर्शन है, तो मुझे कंप्लीटनेस चेक करना है। तो अब मुझे क्या चाहिए डेटा स्टाफ सैलरी के लिए, नंबर ऑफ स्टाफ और उसका सैलरी क्या है, ओके। सैलरी क्या है, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो ये सब मुझे डेटा चाहिए। तो मुझे ये सूटेबिलिटी चेक करना होगा कि जो जो मेरे पास डेटा है उससे क्या ये सूटेबल है फॉर गिवन असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इवेलुएट करना रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। अब मुझे डेटा मिल गया नंबर ऑफ स्टाफ का, और क्या उनका पैकेज है, एनुअल पैकेज कितना, मंथली पैकेज कितना है, कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है। तो मुझे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक करना है कि क्या रिलायबल है, क्या ऐसे कोई लिस्ट में क्या कोई ऐसे स्टाफ का नाम तो नहीं है जो पहले ही लीव कर चुका है और अभी भी उस रिकॉर्ड में दिख रहा है, या फिर कोई बोगस नेम तो नहीं है स्टाफ का जस्ट टू क्लेम मोर सैलरी एक्सपेंडिचर, कोई बोगस नेम तो नहीं किया हुआ। तो मुझे रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इवेलुएट करना है फ्रॉम विच ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज इज डेवलप्ड। उस बेसिस पे ऑडिटर का एक्सपेक्टेशन सेट होता है और या रेशियोज इज डेवलप्ड, ओके। अब रिलायबिलिटी कैसे पता चलेगा, तो ये देखना होगा सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। तो अगर जस्ट इन केस अगर हमने पेरोल अपना किसी और को दे रखा है, आउटसोर्स कर रखा है, तो हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से वो पेरोल का डेटा मंगा लिया, ठीक है। तो क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स से आया है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर या मिसस्टेटमेंट इज कंपेरेटिवली लेस। अगर मैंने एंटिटी से ही वो डेटा मंगाया होता तो शायद मुझे शक ज्यादा होता कि उसने कुछ मैनिपुलेशन किया होगा एंटिटी ने, मैनेजमेंट ने। तो पहला रिलायबिलिटी पता करने के लिए सोर्स पता कर लेंगे डेटा का। सेकंड, कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, ठीक है, वो कंपेरेबल है यानी लास्ट ईयर का डेटा देख लेंगे, पिछले साल वो अगर 100 एम्प्लॉय दिखा रहा था और इस साल वो बिजनेस बढ़ा है और इसने डेटा मुझे 80 का दिखाया, तो कंपेरेबिलिटी में दिक्कत है कि 20 कहाँ गया जबकि बिजनेस बढ़ा है। थर्ड, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा, ठीक है, रिलायबल रेलेवेंट है कि नहीं, नेचर क्या है उसका। एंड कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के टाइम पे कितना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग था और इफेक्टिव था। कुछ भी डेटा नहीं भरा हुआ है, बहुत प्रॉपर कंट्रोल्स लगा हुआ था और चांसेस है कि बहुत काफी हद तक एक्यूरेट है। तो हमने देखा कि जब डिजाइन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इधर अलोन या इन कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट और डिटेल, ऑडिटर क्या करेगा, पहले सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप देखेगा, दूसरा रिलायबिलिटी ऑफ डेटा देखेगा। रिलायबिलिटी कैसे देखेगा, सोर्स चेक करेगा, कंपेरेबिलिटी चेक करेगा, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा चेक करेगा और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन चेक करेगा। ये दो पॉइंट हमने पहले पढ़ लिया है, सूटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट, डेवलप एक्सपेक्टेशन। अब जो ऑडिटर है वो एक्सपेक्टेशंस सेट कर लेता है कि इन एंड अराउंड इतना आना चाहिए फिगर, ठीक है। सफिशिएंटली प्रिसाइज होना चाहिए एक्सपेक्टेशन, एक्यूरेट नहीं कि इतना मतलब इतना, ऐसा है। एक सफिशिएंटली प्रिसाइज एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेता है। एंड लास्ट, डिटरमाइन अमाउंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, क्या डिफरेंस आया, कितना अमाउंट ऑफ डिफरेंस है ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब लेट्स से 5% प्लस और माइनस अगर डिफरेंस आता है तो ऑडिटर सेट होता है कि कोई बात नहीं, 5% प्लस और माइनस इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन उससे ऊपर होता है तो मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो डिजाइन कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा सैप इधर अलोन या इन कॉम्बिनेशन ऑफ विथ टीओडी, तो ऑडिटर क्या करेगा, सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप देखेगा फॉर गिवन असर्शन, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा देखेगा,
फिर अपना एक्सपेक्टेशन सेट करेगा और प्रिसाइजली एक्सपेक्टेशन सेट कर लेगा, और अगर कोई डिफरेंस आता है तो देख लेगा कि जो डिफरेंस है अगर नॉर्मल है, उसके एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर है, तो देन इट्स ओके। अगर उससे ज्यादा है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा। रिलायबिलिटी चेक करने के लिए हमने 4 पॉइंट देखा: सोर्स ऑफ डेटा, कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ डेटा, एंड कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन। डन। अब सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे? सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन, मतलब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का ये एक्सपेंशन है, ठीक है। सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। तो फर्स्ट पॉइंट, 5 पॉइंट्स हैं इसमें। फर्स्ट, SAP generally SAP is generally more applicable to large volume of transactions that tend to be predictable over time. तो सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे ज्यादा एक्यूरेट रहता है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो। एक इमेजिन एक एक्सेल शीट है, उसमें भर भर के ट्रांजैक्शन दिया हुआ है जो कि सिमिलर इन नेचर है और प्रिडिक्टेबल है। मतलब कोई बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो सेल करता है, तो प्रिडिक्टेबल है कि आज एक प्रोडक्ट है वो साल में इतने बार बिका। हो सकता है उसमें किसी को 10% डिस्काउंट दिया गया हो, या फिर किसी को से 10% प्रीमियम में चार्ज किया गया हो। तो एक प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम हो वो डेटा, ठीक है, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो। एक डेटा होगा, एक डेटा पॉइंट होगा, तो ऑब्वियसली एनालिटिकल प्रोसीजर उस पर लगाना मुश्किल है। उस पर आप ना ट्रेंड देख सकते हो, ना कुछ भी चेक कर सकते हो उस चीज का। सेकेंड पॉइंट, in some cases even unsophisticated predictive model may be effective as audit procedure, ठीक है। unsophisticated predictive model, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, पेरोल कॉस्ट मुझे निकालना है, तो मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देख लिया, उसका फिक्स पे देख लिया थ्रू आउट द पीरियड। अब एक पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू यूज दिस डेटा टू एस्टिमेट टोटल पेरोल कॉस्ट विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। अब ये अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल है, कोई बहुत इसमें बहुत हाई एंड आपको सॉफ्टवेयर और ये वो की जरूरत नहीं है। एक अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल है, पेरोल कॉस्ट मुझे निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिया, कितना पैसा लेते हैं वो, दोनों को मल्टीप्लाई लिया, सम किया, बात खत्म। उसे काफी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में उसे मिल जाएगा रिजल्ट। सेकेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। अब एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देने का मतलब ये नहीं कि हर चीज पे लगाओगे आप हर चीज में एक्यूरेट आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर में डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस मिलता है। इसमें एग्जांपल है जैसे रेंटल इनकम वर्सेस यूज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन टू कंफर्म रेवेन्यू। अब रेंटल इनकम पे अगर मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया है, तो चांसेस है कि मुझे एक्यूरेट मिल जाए कि नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं, ठीक है। एक अपार्टमेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हैं, वैकेंसी रेट क्या रहता है जनरली, मैंने उसे मल्टीप्लाई किया, रेंट क्या रहता है, उसके हिसाब से निकाल लिया। तो मुझे हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है उस चीज में हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। लेकिन ऑन द अदर हैंड, यूज ऑफ जीपी मार्जिन टू कंफर्म रेवेन्यू, ये निकालना आपको निकल तो जाएगा एनालिटिकल प्रोसीजर से कुछ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, राइट। तो प्रिडिक्शन ऑफ टोटल रेंटल इनकम ऑन बिल्डिंग इनटू अपार्टमेंट्स, तो कैसे निकालेंगे? टेकिंग ऑफ रेंटल रेट्स प्लस नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स एंड वैकेंसी रेट्स, ठीक है। इन दोनों का क्लियर। प्रोवाइड परसुएसिव एविडेंस एंड एलिमिनेट नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन, ठीक है। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिल जाता है, फर्दर वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। इन कॉन्ट्रास्ट, calculation and comparison of gross margin percentage as means confirming revenue figures may provide less persuasive audit evidence, but may provide useful corroboration if used in combination with other audit procedure। मतलब एक लेस persuasive audit evidence मिल जाता है, लेकिन एक इंडिकेशन मिल जाता है कि what is the possible जीपी मार्जिन, व्हाट इज द पॉसिबल रेवेन्यू, ये मुझे एक आइडिया मिल जाता है। अब इसके अलावा मैं ऑडिट प्रोसीजर प्लस टीओडी भी लगा दूं तो मुझे एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर प्रोवाइड्स डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। सेकंड पॉइंट क्या था? अनसोफिस्टिकेटेड प्रेडिक्टिव मॉडल में भी एक इफेक्टिव ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर इफेक्टिव हो सकता है। फर्स्ट क्या पढ़ा था? सैप क्या है, जनरली उस चीज पे अप्लाई ज्यादा अच्छे से होता है जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन हो और प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम हो।
ठीक है, 3 देख लिया हमने। फोर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सैप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर ऑफ असर्शन एंड ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रूमम। ठीक है, तो अब मुझे सुटेबिलिटी चेक करना है ऑफ पर्टिकुलर सैप, तो वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा कि नेचर ऑफ असर्शन क्या है। ठीक है, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये सब असर्शन, नेचर ऑफ असर्शन क्या है, एंड ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रूमम, और उस असर्शन में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर मुझे सूटेबिलिटी डिटरमाइन करना है किसी सैप का, तो वो किस चीज से इन्फ्लुएंस होगा, नेचर ऑफ असर्शन, और दूसरा ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रूमम। एग्जाम्पल, इन कंट्रोल ओवर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग मुझे चेक करना है। अम, तो अगर कंट्रोल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का वीक है, ऑडिटर मे प्लेस मोर रिलायंस ऑन टीओडी rather than SAP for assertion related to receivables। ठीक है, अगर सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है उसका कंट्रोल्स वीक है, ठीक है, हो सकता है उसमें अमाउंट गलत लिखा गया, या फिर क्वांटिटी गलत लिखा गया, तो कंट्रोल्स वीक है तो वो मिसस्टेटमेंट कभी रेक्टिफाई भी होना मुश्किल है। तो अगर कंट्रोल्स वीक है तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ डिटेल पे ज्यादा रिलाई करेगा एज कंपेयर टू सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे। ठीक है, फोर्थ, पर्टिकुलर सैप मे बी कंसिडर्ड सुटेबल व्हेन टीओडी आर परफॉर्म्ड ऑन सेम असर्शन। कभी कभी सिर्फ सैप अप्लाई करना इज नॉट सफिशिएंट, साथ में अगर टीओडी का तड़का लग जाए तो फिर बढ़िया एकदम दाल बनेगी। तो वही बोला है। ट्रेड रिसीवेबल्स, व्हेन ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग वैल्यूएशन असर्शन फॉर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। ठीक है, जब ऑब्टेन कर रहे होंगे ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग वैल्यूएशन असर्शन फॉर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, ठीक है, ऑडिटर में अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस मुझे पता करना है। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है टू एजिंग कस्टमर्स। ठीक है, कौन सा कस्टमर कितने दिन पुराना है, कब से वो रिसीवेबल बना हुआ है। इन एडिशन टू परफॉर्मिंग टीओडी ऑन सब्सीक्वेंट कैश रिसीट्स। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल हम किस चीज पे लगेंगे, कोई सब्सीक्वेंट कैश रिसीट हुआ है क्या। अब जो अकाउंटेंट है या कैशियर है, सॉरी, वो हो सकता है कि जो कस्टमर है उसने मुझे पैसा दिया होगा कभी, पर उस कैशियर ने उसका घपला कर दिया, तो मुझे टीओडी लगाना पड़ेगा सब्सीक्वेंट कैश रिसीट चेक करने के लिए टू डिटरमाइन कलेक्टेबिलिटी ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, डन। अब आता है इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब एनालिटिकल प्रोसीजर में जो भी रिजल्ट्स आया उसे इन्वेस्टिगेट करना है। तो कब करना है, अगर मुझे एनालिटिकल प्रोसीजर से कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे आगे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, डेटा मेरा रिलायबल था और जो एक्सपेक्टेशन था उसके अराउंड आया, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ काफी डिस्पैरिटी है, जो मैंने सोचा था और जो आया है रिजल्ट काफी डिस्पैरिटी है, या फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट काफी ज्यादा है, जो असर्शन में चेक कर रहा हूँ सैप लगा के, तो उस केस में मुझे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। तो इफ ऑडिटर आइडेंटिफाइज फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप विद अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्लक्चुएशंस मिल रहा है या फिर इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप है विद अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और दैट डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट, और जो भी एक्सपेक्टेशन ऑडिटर सेट किया था वो डिफर करता है विद अस बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो ऑडिटर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा सच डिफरेंसेस बाय इंक्वायरिंग ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट से पूछताछ करेगा और ऑब्टेन करेगा अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्स देता है उसके हिसाब से ऑडिट एविडेंस ले लेगा। एंड इंक्वायरी करने के बाद एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो यहाँ तक क्या देखा, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। तो कब इन्वेस्टिगेशन करता है ऑडिटर, जब उसे दिखता है कि फ्लक्चुएशन है या इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप है जो भी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उससे, या फिर जो एक्सपेक्टेशन था ऑडिटर का उससे काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ चुका है। उस केस में ऑडिटर का इन्वेस्टिगेट करेगा सच डिफरेंसेस। कैसे करेगा, इंक्वायर करेगा और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, अब है कि ये जो करेगा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या करेगा, ये 2 पॉइंट है ऑडिट प्रोसीजर रिलेटेड। Audit evidence relevant to management's response may be obtained by evaluating responses taking into account auditors' understanding of entity and environment. ठीक है, audit evidence relevant to management's responses may be obtained. ठीक है, मैनेजमेंट का जो भी रिस्पॉन्स आया उसके रिगार्डिंग जो ऑडिट एविडेंस है मे बी ऑब्टेन्ड
by evaluating responses. जो भी मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्स दिया उसे इवेल्युएट करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी. ठीक है, कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? टेकिंग इनटू अकाउंट ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट and with other audit evidence obtained during course of audit. Okay. The need to perform other audit procedures may arise when management is unable to provide explanation together with audit evidence obtained is not considered adequate. ठीक है, तो ऑडिट प्रोसीजर का कब और जरूरत पड़ सकता है? जब मैनेजमेंट ने जो रिस्पॉन्स दिया उसमें एक्सप्लेनेशन सही से वो नहीं दे पाया. ठीक है, और जो या फिर जो एक्सप्लेनेशन मिला टुगेदर विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड वो एडिक्वेट नहीं समझ रहा ऑडिटर, उस केस में वो ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा, इन्वेस्टिगेट कब करेगा? जब ऑडिटर को लगता है कि फ्लक्चुएशन है या इनकंसिस्टेंट रिलेशनशिप विद अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, या फिर जो भी एक्सपेक्टेशन सेट किया था ऑडिटर उसका उससे बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है. तो ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से और परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर. परफॉर्म क्या करेगा? जो भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्स दिया उसके रिगार्डिंग जो भी ऑडिट एविडेंस मिला उससे, और उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी और उसका एनवायरनमेंट एंड विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. ठीक है, इन सब चीज से वो रिलेट करेगा. और या फिर जो मैनेजमेंट से उसने रिस्पॉन्स लिया उससे उसे एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं मिला, या फिर एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड वो एडिक्वेट नहीं है, तो वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स. ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, टेक्निक्स फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर. वेरी सिंपल, ट्रेंड्स देखता है पहले क्या क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, उसमें डिस्पैरिटी. रीजनेबलनेस, कुछ अगर जैसे बिजनेस ग्रो किया है और मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घटा दिया, दैट डजंट सीम रीजनेबल, राइट. फिर रेशियोज, ठीक है, बतेरे रेशियोज है, उसको एनालाइज करना. और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. तो ट्रेंड क्या होता है? एनालाइजिंग अकाउंट फ्लक्चुएशंस बाय कंपेयरिंग करंट ईयर इंफॉर्मेशन एंड आल्सो टू इंफॉर्मेशन derived over several years. Reasonableness, tests are made by reviewing relationship of certain account balances or other balances for reasonableness of accounts. ठीक है. Ratios analysis by computation of ratios includes study of relationship between financial statement amounts. Structural modeling tool constructs a statistical model from financial or non-financial data of prior accounting period to predict current accounting balances. Okay. तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे खत्म हो गया. अब हम करते हैं क्वेश्चंस. बहुत कम क्वेश्चंस, आई थिंक 2 या 3 मैक्सिमम है. तो लेट्स फिनिश इट नेक्स्ट 5 to 10 minutes. So first question. In audit of DEF Limited, the auditor had made one of certain analytical procedures with regard to certain key data in the statement of profit and loss. ठीक है. The results obtained shows inconsistencies with other relevant information. State the course of action that the auditor should take to ensure that the risk of material misstatement would be contained to low level fixed as per materiality level. Okay, तो ऑडिटर को क्या मिला? वो प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ किसी की डेटा पे वो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा था, उसे मिल गया इनकंसिस्टेंसीज विद अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन. तो उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना, इनकंसिस्टेंसी होगा तो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, सब्सटैंटिव इन्वेस्टिगेशन करेगा. सॉरी, इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से, परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर्स. फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करता था? वो अंडरस्टैंडिंग लेता था एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट का विद अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. और फिर या फिर उसे ये नीड टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स मे अराइज व्हेन, जब मैनेजमेंट वो एक सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा, या एक्सप्लेनेशन टुगेदर विद ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन रेलेवेंट टू मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्स इज नॉट कंसिडर्ड एडिक्वेट. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. वैसे फ्रीक्वेंटली लास्ट में हमने पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था ना, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. तो अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है फ्लक्चुएशन या इनकंसिस्टेंसीज, तो फिर वो इन्वेस्टिगेट करता है, इंक्वायर करता है मैनेजमेंट से, या परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स.
understanding entity and its environment and other audit evidence obtained during the course of audit. फिर उसका need to perform other audit procedure तब पड़ता है जब management unable to provide explanation or explanation together with audit procedures obtained same. ठीक है, तो बस फर्स्ट लाइन ऐड कर देना ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स and as procedures near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion on the financial statement. Done. Second question, and this is the last question. Khatam. You have been appointed as a statutory as an auditor of Macy's Excellent Hotels Limited. As a senior partner, you want to use analytical procedures in respect of room rentals as well as payroll expenses. Discuss. तो ये मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि ये 520 का सवाल जहां भी आता है वहां पे ये चिपका देता है. ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर डील्स विद ऑडिटर्स यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स. सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्यों याद होगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर में ये दो आता है, टीओडी एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो वही and procedure near the end of the audit that assist the auditor when forming an overall conclusion. तो assist करता auditor को जब वो form कर रहा होता overall conclusion on the financial statements. Accordingly, in some cases, predictive model may be effective as analytical procedures. तो यहाँ पे you want to use analytical procedure in respect of room rentals as well as payroll expenses discuss. तो in case of payroll cost में क्या करना होगा? तो हम number of employees लेते हैं at fixed rates और pay throughout the period. It may be possible for the auditor to use this data to estimate the total payroll cost for the period with a high degree of accuracy, thereby providing audit evidence for a significant item in the financial statement and reducing the need to perform test of details on payroll. ठीक है, इतना से उसका काम हो जाएगा. एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के उसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा टेस्ट ऑफ डिटेल लगाने का. Reducing the need to perform test of detail on the payroll. Second, in case of room rental income of hotel, different types of analytical procedures provide different level of assurance. Analytical procedures involving the prediction of total rental income in case of hotel, taking the room tariff rates, the number of rooms and vacancy rates into consideration, can provide persuasive evidence. ठीक है, एक persuasive audit evidence मिल जाता है मुझे. कैसे? total rental निकाल लो, total number of rooms कितने और vacant कितने रहते हैं generally. तो उससे एक मुझे persuasive audit evidence मिल जाएगा. And may eliminate the need for further verification. ठीक है, by means of test of details, provided the element are appropriately verified. ठीक है, तो मुझे एक persuasive audit evidence मिल जाएगा, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा further verification करने का. May eliminate the need for further verification by means of test of details, provided the elements are appropriately verified. यहाँ हमारा 520 का questions भी खत्म होता है. 2 questions थे. So thank you so much, guys. Thank you for joining in. See you in the next standard on auditing. Bye-bye.